Hi friends, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. If you don't have subscribed my channel, then subscribe it quickly and also press the bell icon for latest update of my upcoming videos. If you like my channel, then like my videos too. Thank you. Our today's topic is about the numerical problems. ये शिकायत करते हैं कि उनके जो numerical problems हैं वो ठीक से solve नहीं होते। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम इनके लिए कुछ इजी स्टेप्स जो हैं वो एक जनरेट किए हैं, वो आप देख लें कि हमें क्या करना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो नंबर 1, हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो भी हमारे चैप्टर्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनके लिए पहले सबसे फार्मूलाज जो हैं वो देखेंगे, उन सब फार्मूलाज को जो है वो लर्न करेंगे। फार्मूलाज को लर्न करने के बाद हम उन फार्मूलाज की एक लिस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। फार्मूलाज की लिस्ट बनाने के बाद जो है नंबर 3 जो हमारा स्टेप होगा, यानी पहले हमने क्या किया, फार्मूला लिखे, उन फार्मूला को लिस्ट बना लिया। और नंबर 3 अब हम क्या करेंगे, हम इन फार्मूलाज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फार्मूलाज के कॉन्सेप्ट को समझने से क्या मुराद है आपकी, चलिए ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूलाज कॉन्सेप्ट से क्या मुराद लेते हैं। फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। जैसे 10th क्लास में जो है हमारे पास एक फार्मूला है फर्स्ट चैप्टर का, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। हम इसको लिखते हैं अब इसके साथ देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है या इसमें वेरिएबल्स मौजूद हैं, टी, एल और जी। ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद हैं। अब इनके कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि टी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ये टी जो है वो वक्त के लिए यूज़ हो रहा है, टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। लेंथ जो है, जो भी हमारे पास चीज़ है उसकी लंबाई के लिए यूज़ हो रही है। और जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा जो है ये फार्मूला के कॉन्सेप्ट में आएगा, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। और 2 और पाई जो है ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है वो अब हमारा फाइनल स्टेप है, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और इसमें हमने सॉल्व करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना है कि ईजी टू डिफिकल्ट की तरफ हमने जो है इनको लेके जाना है। हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 10 जो कि फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसके न्यूमेरिकल्स की हमने लिस्ट तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम अपने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ़ GM इज़ इक्वल टू GE/6, वेयर GE जो कि ग्रेविटी ऑन अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और GM जो कि ग्रेविटी ऑन मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। GE की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Whenever we start our numerical, first step is to read it 3 times so you can understand the things which are given in the numerical. So after that we will write our data. When we write our data, first we will write the given things in the numerical. Just like in our first numerical, we have given the time period of the simple pendulum, which will be represented by T, is 2 seconds. And second thing which is given to us is gravity on earth is equal to 10 meter per second. Third thing, gravity on moon, which is equal to gravity on earth over 6. Clear? And then we will have to find that length on earth, हम इधर हेडिंग देंगे फाइंड टू फाइंड, यानी हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। अब हमने यहाँ पे जो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है लेंथ ऑन अर्थ, यानी जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसकी अगर उसका टाइम पीरियड इतना है तो इसकी जो थ्रेड की लेंथ अर्थ पे क्या होगी। और सेकंड थिंग जो हमने फाइंड करनी है वो है लेंथ ऑन मून, यानी चांद पर जो इसकी लेंथ है
वो हमने फाइंड करनी है। क्लियर। इसके बाद हम अपने डाटा को देखते हुए नंबर 3 जो हमारा थर्ड स्टेप है वो ये है कि हमने अपने डाटा को देखते हुए इसके ऊपर फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो हम करेंगे वो क्या है, हमारा फार्मूला क्या हमें गिवन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, ग्रेविटी है और लेंथ हमने फाइंड करनी है। हम अपनी लिस्ट में से चेक करेंगे कि इसके लिए हमारे पास सूटेबल फार्मूला कौन सा है। नंबर 1 पे जो हमारे पास फार्मूला है हमारे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, दिस इज़ perfect to use, that is why we will use this one। t is equal to 2 pi square root l by g। चलें जी, t is equal to 2 pi square root l by g। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून, तो हम यहाँ पे अपने जो भी है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम जैसे फर्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ, तो हम पहले लेंथ ऑन अर्थ फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हमारा क्या है, लेंथ ऑन अर्थ के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे इसको। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, तो हम अपने इस पूरे फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पे हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है ना, तो इसके लिए इस आसपास जो भी चीज़ें होंगी उनको हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। तो ये यहाँ पे 2 पाई जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डेट विल बी डिवाइडेड 2 पाई। क्लियर। और इधर हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट लेंथ ऑन अर्थ ओवर ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब हमने यहाँ पे लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, तो जो ग्रेविटी ऑन अर्थ है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको पहले रिमूव दूसरी साइड पे भेजने से पहले, चूँकि ये दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट में है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। यानी हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये लें जी, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कट, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा लेंथ ऑन अर्थ ओवर ग्रेविटी ऑन अर्थ। और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास टाइम का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो डेट विल बी 4 एंड हियर विल बी पाई स्क्वायर। ओके। और इसके बाद अब चूँकि हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेविटी को जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे, ग्रेविटी यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जब इक्वल के इसको मूव करेंगे डेट विल बी मल्टीप्लाइड विद द टाइम। और हमारे पास आ गया ये फार्मूला जिसकी मदद से हम इसको क्या करेंगे, लेंथ ऑन अर्थ को फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हम सिंपली जो है इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज़ इन द गिवन न्यूमेरिकल। So length of earth is equal to, टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन अर्थ विच इज़ इक्वल टू 10 ओवर 4 और पाई जो कि रेडियस कर पाई की वैल्यू है ये हमारे पास होती है 3.14। ओके 3.14। जिन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है हम उनका स्क्वायर लेके लिख लेंगे। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4, 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो डेट विल बी 9.86 आफ्टर राउंड ऑफ। हम चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्टली इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 1.014 एंड दिस इज इन
मीटर। क्लियर। चाहे तो इसको राउंड ऑफ करके हम सिर्फ 2 डिजिट्स तक रखेंगे, 0 तक हमारा एक जो है वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है। अब हम इसके सेकंड जो पार्ट है लेंथ ऑन मून, उसके लिए उसको फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून फाइंड करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑन मून के लिए जो है हमें ग्रेविटी जो कि हमें अर्थ की गिवन है, उसकी हेल्प से हम पहले ग्रेविटी फाइंड करेंगे। ग्रेविटी ऑन मून विच इज़ gravity on earth over 6, 10 divided by 6, ये आ गया हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि मून पर जो ग्रेविटी है वो ज़मीन के मुकाबले में कम है। ठीक है, इस फार्मूला से ही हमें पता चलता है कि ग्रेविटी जो मून के ऊपर है वो ज़मीन के मुकाबले में 6 टाइम जो है वो लेस है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास ग्रेविटी ऑन मून की वैल्यू आ गई जो कि अर्थ के मुकाबले में कम है। अब इसके लिए भी हम लेंथ ऑन मून के लिए भी हम सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ ऑन मून ओवर ग्रेविटी ऑन मून। क्लियर। अब इसको भी हम इसी तरह से सेम रीअरेंज करेंगे। इसकी रीअरेंजिंग कुछ इस तरह से होगी। इसको हम इक्वल से इस साइड पे भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया लेंथ ऑन मून ओवर ग्रेविटी ऑन मून एंड स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेंथ ऑन मून और ग्रेविटी ऑन मून ये हमारे पास आ गया टाइम स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें हम सिंपली ग्रेविटी ऑन मून जो है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे और मूव करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से, न्यू फार्मूला जो हमारे पास आएगा लेंथ ऑन मून इक्वल टू टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसमें टाइम पीरियड हमें वही जो है अर्थ का और मून का सेम गिवन है, इसको हम पुट कर देंगे। ये हमें कितना गिवन था, 2 स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन मून हमने फाइंड किया है विच इज़ इक्वल टू 1.67 ओवर 4 पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14 का स्क्वायर 4/4 1.67 3.14 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो डैट विल बी इक्वल 9.86। अब ये जो भी कटिंग सामने हो सकती है हम इसको सिंपली कटिंग कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ है 1.67 एंड 9.86 जो कि 3.14 का स्क्वायर लेने के बाद आया, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। 1.67 डिवाइडेड बाय 9.86, इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 0.169 लेंथ ऑन मून इन मीटर। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून दोनों आ गई। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2, a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by astronaut. The period of the pendulum is
4.9 second. What is the value of G on the surface of the moon? First of all, as I tell you, we will read our numerical carefully and then we will start to write the numerical data. Let's start to write the data which is given. लेंथ हमें गिवन है 0.99 मीटर. टाइम पीरियड गिवन है विच इज़ 4.9 सेकेंड. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी. अब हमने यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है, टू फाइंड we will have to find the gravity on moon. As we can see in our previous numerical, we will have to find the length on earth and length on moon. Gravity was given. In this numerical we have given length and time period and we will have to find the gravity. So we can use the same numerical formula again in this numerical. फार्मूला क्या है हमारे पास, टू पाई स्क्वायर रूट L/G. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू आवर डेटा we will rearrange our numerical. First of all, first steps will be the same. 2 pi will be moved on the other side of the numerical and on the other side of the equal, and 2 pi इस साइड पे हमारे पास आ गया square root L/G. Again we will take square root on both sides and we will have our numerical formula in this. L/G equals to t square over 4 pi square. In this numerical we will have to find the G. We will find G, gravity on moon. So we will cross multiply and our formula will be L into 4 pi square and here will be t square into gravity on moon. ग्रेविटी ऑन मून को हमने फाइंड करना है, इसलिए हम टाइम को जो है इस साइड से जो कि ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे भेज देंगे एंड ग्रेविटी एंड मून विल बी इक्वल टू लेंथ 4 पाई स्क्वायर ओवर टाइम स्क्वायर. क्लियर. कुछ हमारा इस तरह से जो है वो फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा जिसमें हमने फाइंड करनी है ग्रेविटी. क्योंकि ग्रेविटी को फाइंड करना था, कोई भी वैल्यू है ये हमने 1 ओवर यानी हाफ ग्रेविटी को फाइंड करना है, इसलिए हमने ये वाला मेथड इसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर में ग्रेविटी ऑन मून का मतलब है कि ग्रेविटी की जो भी है वो हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको इक्वल के दूसरी साइड पे भेजना है और इसको क्रॉस एक्सचेंज करके ताकि हम इजीली जो है हमारे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको निकाल सकें. अब सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ विच इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम. सो लेंथ इज़ गिवन 0.994 3.14 square over time period 4.9 square.
3.14 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.86 ओवर 4.9 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 4.9 स्क्वायर 24.01। हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हैं इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.99 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.86 एंड 39.05 ओवर 24.01। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 1.62 which is gravity on moon, so मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहाँ तक ये हमारे 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आफ्टर दैट प्रॉब्लम 3 का हम सबसे पहले इसको रीड आउट करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम 3 है क्या। फर्स्ट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of the value of earth, where gravity on earth is 10 meter per second. Okay, we have read our numerical. Next we will write the data for our numerical. डाटा है हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ गिवन है 1 मीटर। सेम लेंथ की जो है तो उसको हमने मून पे भी, यानी मून और अर्थ दोनों के लिए जो है वो हमारे पास लेंथ कितनी है 1, और ग्रेविटी हमें गिवन है। आफ्टर दैट ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ग्रेविटी एंड मून विच इज गिवन 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 6th पार्ट जो है वो मून पे होता है। मून पे जो ग्रेविटी है यानी कशिश जो है वो कम होती है। ये हम सेम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है ग्रेविटी ऑन अर्थ, सॉरी टाइम on earth and time period on moon. These two things we will have to find out. According to our data, we will use the same formula, which is T is equal to 2 pi square root L by G. So first of all we will have to find out time period on earth and then time period of moon, and we will find time period on earth 2 pi square root length on earth over gravity on earth. So यहाँ पे हम सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे, क्योंकि हमने टाइम पीरियड ऑन अर्थ मालूम करना है विच इज़ ऑलवेज ऑन वन साइड। सो वी स्टार्ट पुटिंग आवर वैल्यूज़। 2 पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, स्क्वायर रूट लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर,
and gravity on earth equal to है 10 meter per second. So start solving it. 3.14 multiplied by 2, which is equal to 6.28. When we divide 1 with 10, which is equal to 0.1, after that we will take square root of it. 0.28 multiplied by 0.316. अब एट द एंड हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे. 6.28 and our solution is 1.98. that is equal to, if we round off this value, our time on earth will be 2 seconds. So this is the solution of our first part of this numerical, time on earth. Now you can solve this its second part, that will be. Now there is an assignment for you. Its second part you can do it yourself. Simply here 10 on इसमें gravity on moon को हम यहाँ पे solve कर लेंगे. Gravity on earth is 10 and which is 6th of earth gravity on earth, and we can divide it. Our value is, now gravity on earth will be 1.67 meter per second square. You can use this value for gravity on earth, put it in your formula and solve it. You can send me your solved numericals in your inbox, so I will check it and tell you whether it is right or not. Now we move toward our fourth problem, which is also solved by the same formula. Now our next problem 4 is a simple pendulum. Complete one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is equal to 10 meter per second square. Now we will start to write our data. टाइम पीरियड हमें गिवन है t इज इक्वल टू 2 seconds. आफ्टर दैट कैलकुलेट. ग्रेविटी हमें गिवन है 10 meter per second square and we will have to find करने के लिए हमें क्या गिवन है, हमने फाइंड करनी है इसकी लेंथ. अब अपने सारे डाटा को देखते हुए हम इसके ऊपर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे. फार्मूला जो है वो हमें टाइम गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला है प्रीवियस जो हमने यूज़ किया है 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ ओवर ग्रेविटी. सिंपली वी विल पुट आवर वैल्यूज़ in the numerical to find. Simply now we will rearrange our formula according to our previous numerical. We will have to find the length, so we will rearrange it. You can rearrange it by yourself and you can send me in my inbox, so I will check it. Okay, this is your today's task. You can also send me his solution in my comment, so I will check it and reply to you as soon as possible, and we will solve the remaining in the next lecture. So take care. Allah Hafiz.